सुबह आने का मतलब कि आधा काम आपका हो गया। और दूसरी कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। सो 50% जॉब इज डन वंस यू हैव एंटर्ड दी सेशन। एक घूंट पानी पी रहा हूँ मैं, पानी पी सकते हैं आप। गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी ना पिए। फ्रिज का पानी तो खैर ख़त्म, क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है। इवन इफ विंटर समर सीजन यू शुड अवॉइड दैट रेफ्रिजरेटेड वाटर। एंड कल जो है शाम की कक्षा, आजकल शाम को जो कक्षा 5 से 6 बजे तक होती है, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर चली जाती है। तो उसके अंदर मैं पिछले कुछ दिनों से शामिल हो रहा था। तो जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ तो जब टीचर के रोल में होता हूँ तो मैं डिफरेंट उसमें आ जाता हूँ, रोल के अंदर, करेक्टर के अंदर। और जब कोई और करा रहा होता है, कोई दूसरे एक्सपर्ट, कोई दूसरे टीचर कुछ बात कर रहे होते हैं या करा रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो हम स्टूडेंट के रोल में आ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। नई क्लास थी, नया ज्वाइनिंग था, तो आई वॉज द न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट के रोल में था मैं कल। तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, तो मैंने उसको शेयर किया। तो मुझे आदेश हुआ कि आप सुबह की कक्षा में भी इसको शेयर करें। तो आज हमारा वैसे तो योग निद्रा का दिन है, तो हम योग निद्रा आज नहीं करेंगे। सिर्फ आप सुनते रहें बातें जो मैं कर रहा हूँ, उनको, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी उस क्लास के अंदर, तो उसको आप सुनते रहें। और कोई आपके कमेंट्स हों तो बाद में अलग से दे सकते हैं। तो आदेश हुआ था कि क्या करें, प्राणायाम शाम को हम शुरू करते हैं मंत्रों के उच्चारण से, और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो बाह्य प्राणायाम, और जो भ्रामरी एंड उद्गीत, और जो आपका दूसरे जो हमारे प्राणायाम रहते हैं, कुछ रोज करते हैं, कुछ कभी कभी कर लेते हैं। तो नौली क्रिया और इस तरह की क्रियाएं सुबह के, शाम के सेशन में भी करते हैं, सुबह के सेशन में भी करते हैं। तो एज ए न्यू स्टूडेंट क्या हुआ कि भस्त्रिका के लिए बोला गया, तो आई सॉ समवन। एक तो अगर वो हैं तो कोई बुरा ना माने, और किसी को हर्ट करने का वो नहीं है, इसलिए मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, मैं ही स्टूडेंट हूँ। और मैंने देखा कि सबकी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है। सडनली समवन इज डूइंग व्हाट, अनुलोम विलोम। अब मेरे को, नए स्टूडेंट है, मुझे पता नहीं भस्त्रिका क्या होता है, मुझे पता नहीं अनुलोम विलोम क्या होता है। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया कि ये अनुलोम विलोम है या भस्त्रिका है। तो मुझे भस्त्रिका ऐसे करनी है, या मुझे भस्त्रिका सांस, जैसे बोला गया कि 2.5 सेकंड में सांस को भरें और जल्दी जल्दी सांस को भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। तो आई वॉज कन्फ्यूज। तो मैंने इसका जिक्र किया कि ये जो है कन्फ्यूज़न नए स्टूडेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक है। एक तो हम सुबह उठ के आए और उसके बाद हमें आदेश हुआ कि आप भस्त्रिका करें, या स्वासिनी जी ने बोला कि आप ताड़ासन करें, और सारे लोग ताड़ासन कर रहे हैं, कोई एक बीच में कटी चक्रासन कर रहा है। तो नए स्टूडेंट को लगेगा कि यार ताड़ासन ये वाला होता है या ताड़ासन ये वाला होता है, दोनों में खिंचाव हो रहा है, ताड़ की तरह खींच रहे हैं हम इसके अंदर, लेकिन समवन इज डूइंग लाइक दिस। तो नए स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि वो जो कटी चक्रासन हो रहा है वो उसको ताड़ासन बोलते हैं, या जो ताड़ासन कर रहे हैं उसको ताड़ासन बोलते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी अगर क्लास के अंदर होती है, तो डिसिप्लिन अगर होता है, तो उससे ये नए स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो बोला जाएगा वो ही वो करेगा, और उसका उसको पूरा फ़ायदा होगा। अदरवाइज वो क्लास के बाहर जाके बोलेगा कि मैंने आज ताड़ासन किया, तो कोई उसको बोलेगा जरा बताना कैसे किया, तो वो कटी चक्रासन करके बोलेगा ये ताड़ासन है, क्योंकि सुबह किसी ने किया क्लास के अंदर ऐसा। जब किसी ने किया तो उसने भी ऑब्जर्व किया, वो तो नया था, उसको तो पता ही नहीं कि ताड़ासन ये वाला है या ये वाला है। तो उसने कटी चक्रासन को बोला कि ये ताड़ासन हमें सिखाया गया। तो क्लास की भी बदनामी करेगा, और अपना तो जो करेगा वो करेगा ही, उसको उसका बेनिफिट होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन उसे, जिसको वो बात कर रहा होगा उसको लगेगा कि यार ये कौन सी क्लास में जाता है जहाँ पर ये ताड़ासन ऐसे इसको सिखाया जाता है। तो ऐसा हम लोग ना करें एज ए जिम्मेदार
responsible sadhak, responsible student and a disciplined student, we should not do that. अगर आपको कोई मजबूरी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देखो अगर ताड़ासन है, अगर टाइमिंग आपका ठीक नहीं है या आप पूरा नहीं कर पा रहे, आपकी बाँह सीधी नहीं हो रही है, कान के पीछे तक हाथ नहीं जा रहे, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन अगर ताड़ासन को आप कटी चक्रासन करके अब कह रहे हैं कि मैं ताड़ासन कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए भी खतरनाक है, आपके लिए तो खतरनाक है ही है। तो हमारी क्लास को भी एक नेगेटिव रोल इमेज मिलती है उससे। और दूसरा जो है, मैंने एग्जांपल दिया कि देखो जैसे अब 26 जनवरी आएगी तो फौज के अंदर आप जाएंगे, कुछ लोग जाते हैं पास लेकर, कुछ लोग जाते हैं टिकट्स लेकर, और वो परेड देखने जाते हैं। और परेड की सुंदरता क्या है कि उनकी जो यूनिफॉर्म है वो चमक रही होती है, उनकी जो ब्रास जो बेल्ट है वो चमक रही होती है, उनके शूज़ जो है उसके अंदर आप अपनी फ़ोटो देख सकते हैं, इतने साफ तरीके से उसको एक हफ्ते से वो ड्रेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। और उनका जो अभ्यास है वो इतना परफेक्ट होता है कि एक कदम अगर रखा तो सारे जवान 50 लोग जो हैं उसमें कैडेट्स अगर स्टूडेंट्स हैं और अगर वो जवान हैं तो 50 के 50 कदम एक ही बार में ज़मीन पर पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी का लेफ्ट पैर बोला है तो राइट पड़ रहा है और राइट बोला है तो लेफ्ट पड़ रहा है। तो वो डिसिप्लिन उस तरह का हम अगर अपनी क्लास के अंदर लेकर आते हैं तो हमारी जो क्लास की जो आपकी वजह से शाइनिंग, दी क्लास विल बी शाइनिंग लाइक दैट आर्मी। और वैसे भी कहा गया है कि जवान जो है बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, और हमारे शरीर में भी एक जो कुछ इस शरीर के अंदर है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर है। और ऐसे ही गैलेक्सी के अंदर कई सारे ब्रह्मांड हैं, और हम लोग एज ए साधक एक पिंड की नहीं, एक ब्रह्मांड की सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम हम दूसरे ब्रह्मांडों को भी, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। तो आप अपने आप को छोटा ना समझें, आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो कि आपके अपने शरीर के लिए, आपके अपने ब्रह्मांड रूपी शरीर के लिए। और दूसरे साधक तो आप दूसरे गैलेक्सी के अंदर जो दूसरे ब्रह्मांड हैं उनको भी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए। तो मेरा छोटा सा निवेदन कि जब क्लास में कुछ चल रहा हो तो उसी को फॉलो करें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ताकि लोगों को जो नए आए हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो। थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा स्पीच, तो आज के लिए इतना ही। आपका फिर से एक बार धन्यवाद और नमस्कार।